राधे। जय श्री कृष्ण। गीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 31 से आगे। स्वधर्मपचावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्युद्धाच्छेयोन् क्षत्रियस्य न विद्यते। और अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। विशेष यदि साधक की रुचि, विश्वास और योग्यता ज्ञान योग की नहीं है तो उसे कर्मयोग का पालन करना चाहिए, कारण कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल एक ही है। गीता 5:4-5। तात्पर्य है कि शरीरी के विवेक को महत्व देने से जो तत्व मिलता है वही तत्व शरीर द्वारा स्वधर्म कर्तव्य कर्म का पालन करने से भी मिल सकता है। अतः भगवान कर्तव्य कर्म छात्र धर्म के पालन का प्रकरण आरंभ करते हैं। यदिच्छया चोपपन्नं स्वर्गोदारं पावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पृथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्यसि। अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययां संभवावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। भयाद्रणादुपरतं मश्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम्। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। हतो वा प्राप्य स्वर्गं जित्वा वा भोजसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात भगवान व्यवहार में परमार्थ की कला बताते हैं। सिद्धि में सम तटस्थ रहकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना। ऐसा करने से मनुष्य युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण करने में समर्थ तथा स्वतंत्र है। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे मां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्राश्यसि। हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई। अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन।
जिसे समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। अर्थात भगवान ने 31वें और 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान धर्म शास्त्र अर्थात कर्म का वर्णन किया। अब इस 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान मोक्ष शास्त्र अर्थात कर्म योग का वर्णन करते हैं। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पं पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण महान भय से रक्षा कर लेता है। अर्थात भगवान ने 4 प्रकार से समता की महिमा कही है। समता से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। समता के आरंभ अर्थात उद्देश्य का भी कभी नाश नहीं होता। समता के अनुष्ठान में यदि कोई भूल हो जाए तो उसका उल्टा फल नहीं होता। समता का थोड़ा सा भी भाव हो जाए तो वह कल्याण कर देता है। जीवन में थोड़ी भी समता आ जाए तो उसका नाश नहीं होता। भय कितना ही महान हो उसका नाश हो जाता है। असत को सत्ता तथा महत्ता देने से महान समता भी स्वल्प हो जाती है और स्वल्प भय भी महान हो जाता है। यदि हम असत को सत्ता तथा महत्ता न दें तो समता महान और भय स्वल्प नष्ट हो जाता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरु नंदन बहुशाखा अन्यतांश बुद्धियो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि योग की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है जिसका एक निश्चय नहीं है। ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती हैं। जैसे समता की प्राप्ति उसी को होती है जिसका उद्देश्य एक होता है। अनेक उद्देश्य कामना के कारण होते हैं। यामां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यभिपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर गतिम प्रति। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीत रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस मनुष्य की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। भोगेश्वर प्रसक्तानां तया प्रहित चेतसां व्यवसायात्मिकां बुद्धि समाधो न विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है और जो भोग एवं तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। अर्थात भोग और ऐश्वर्य संग्रह की आसक्ति कल्याण में मुख्य बाधक है। सांसारिक भोगों को भोगने तथा रुपयों आदि का संग्रह करने वाला मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय भी नहीं कर सकता, फिर कल्याण करना तो दूर रहा। इसलिए भगवान निष्काम भाव योग का अनन्वय व्यतिरेक से वर्णन करते हैं। त्रय गुण्य विषया वेदा नैस्त्रे गुण्यो भुवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य स्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषा द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की भी चाहना मत रख और आप परमात्म परायण हो जा। अर्थात भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि वेदों के
जिस अंश में सकाम भाव का वर्णन है उसका त्याग करके तू निष्काम भाव को ग्रहण कर। निष्काम भाव से तू तीनों गुणों से अतीत, जन्म मरण से रहित हो जाएगा। मिलने और बिछुड़ने वाले संसार से संबंध विच्छेद करके तू नित्य रहने वाली चिन्मय सत्ता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव कर। योग अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा की कामना का भी त्याग कर दे, क्योंकि कामना मात्र बंधन कारक है। पहले 42वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मनुष्य वेद वादरता वेदोक्त सकाम कर्मों में रुचि रखने वाले होते हैं उनकी बुद्धि व्यवसात्मिका नहीं होती, कारण कि व्यवसात्मिका बुद्धि के लिए निष्काम होना आवश्यक है। वेद तीनों गुणों के कार्य का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को तीनों गुणों से रहित होने की आज्ञा देते हैं। नए स्त्रिगुणयो भवार्जुन, वेदोक्त सकाम अनुष्ठानों को करने वाले मनुष्यों को योगक्षेम की प्राप्ति नहीं होती और वे संसार चक्र में पड़े रहते हैं। एवं संसार चक्र में पड़ने का कारण वेद नहीं है, प्रत्युत कामना है। भगवत परायण साधक को भोग व संग्रह की कामना तो दूर रही, योग क्षेम की भी कामना नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरे परायण होकर योग क्षेम की भी कामना का त्याग कर दे, अर्थात सांसारिक अथवा परमार्थिक कोई भी कामना न रखकर सर्वथा निष्काम हो जा। भगवान के समान दयालु कोई नहीं है। वे कहते हैं कि भक्तों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। योगम क्षेमम वहाम्यहम, गीता 9:22। मैं उनके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देता हूँ। मच्चित सर्वदुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यसि 18:58। और उनका उद्धार भी कर देता हूँ। तेषाम हम समुद्धरता 12:7। अतः भगवान के भजन में लगे हुए साधक को अपने साधन तथा उद्धार के विषय में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ये यावान्नर्थ उदपाने सर्वतः संबलोतोदके तवान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब प्रकार से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। अर्थात इस श्लोक में ऐसे महापुरुष का वर्णन हुआ है जिसे परम विश्राम की प्राप्ति हो गई है। परम विश्राम की प्राप्ति होने पर फिर किसी क्रिया तथा पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती, वह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे महापुरुष को ब्रह्मांड कहने का तात्पर्य है कि जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है वही वास्तविक ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो जो पूर्ण हो। कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो स्वकर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अर्थात एक कर्म विभाग करना है और एक फल विभाग होना है। करना मनुष्य के अधीन है और होना प्रारब्ध अथवा परमात्मा के अधीन है। प्रारब्ध से अथवा परमात्मा के विधान से मनुष्य को जो कुछ मिला है उसी अपने भोग में न लगाकर दूसरों की सेवा में लगाना मनुष्य का कर्तव्य है। योगस्थ गुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। अर्थात एक वस्तु या व्यक्ति में राग होगा तो दूसरी वस्तु या व्यक्ति में द्वेष होना स्वाभाविक है। राग द्वेष के रहित हुए कर्म की सिद्धि असिद्धि में समता का आना संभव है। राग द्वेष के न रहने पर जो समता आती है उस समता में स्थित रहकर कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। समता को ही योग कहा जाता है। कर्म तो करण सापेक्ष होते हैं पर योग करण निरपेक्ष है। इस समता रूपी योग में स्थित साधक कभी विचलित योग भ्रष्ट नहीं होता।
दूरेण यावरम कर्म बुद्धियोगान् धनंजय बुद्धो शरणं विच्छ कृपणा फलेतव। बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूसरे से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। अर्थात योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, उनकी परस्पर तुलना नहीं हो सकती। योग नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला अविनाशी है और कर्म आदि अंत वाला नाशवान है, फिर उनकी तुलना हो ही कैसे सकती। इसलिए कर्मों का आश्रय न लेकर योग का ही आश्रय लेना चाहिए। योग की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्म तथा कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने पर होती है। कर्मों का आश्रय जन्म मरण देने वाला और योग का आश्रय मुक्त करने वाला है। बुद्धि युक्तो जदा जहाति उभे सुखित दुष्कृते तस्माद्योगायुज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य जहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशल है। अर्थात समता में स्थित मनुष्य जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए भी पाप पुण्य दोनों से नहीं बचता, अर्थात मुक्त हो जाता है। यही जीवन मुक्ति है। पूर्व श्लोक में आया है कि योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, इसलिए मनुष्य को समता में स्थित होकर कर्म करने चाहिए, अर्थात कर्म योग का आचरण करना चाहिए। महत्व योग समता का है, कर्मों का नहीं। कल्याण करने की शक्ति योग कर्म योग में है, कर्मों में नहीं। बुद्धि योग और बुद्धि योग ये तीनों ही शब्द गीता में कर्म योग के लिए आए हैं। अब इस प्रकार 50वां श्लोक पूर्ण हुआ। अब शेष आगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।